Assalamu alaikum and welcome to Exam Lyceum. In this video, we will talk about world geography. In order to solve questions related to geography, it is necessary to understand the map first. Once you understand the map, you are able to mark correct answers. You are able to mark the educated guess. So here is the map. The blue portion which you can see, it is water, which is 71% on earth, and remaining 29% is land area. So here हम लोग मैप को अंडरस्टैंड करते हुए देखेंगे कि वाटर के अंदर कौन कौन सी बॉडीज प्रेजेंट हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग लैंड को देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या मौजूद होता है। इसके साथ हम लोग ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे पास जो वर्टिकल लाइंस हैं ये क्या शो करती हैं, हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं वो क्या शो करती हैं, ठीक है। इसको हम लोग वन बाय वन देखेंगे। सो सबसे पहले देखिए वाटर। वाटर के अंदर हमारे पास क्या क्या मौजूद है, हमें वो देखना है। यहाँ पे देखें ओशन आ रहा है, तो सबसे जो बिगेस्ट बॉडी जो होती है वाटर में वो आपके पास ओशन होता है। समंदर सबसे बड़ी चीज होती है पानियों के अंदर, ठीक है। ओशन हमारे पास 5 हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो फर्स्ट ओशन है वो है पैसिफिक ओशन, ठीक है। सेकंड हमारे पास है, मैं यहाँ पे नेम्स पहले लिख देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अटलांटिक है, लार्जेस्ट है ये, ठीक है। और ये सेकंड लार्जेस्ट है। थर्ड पे हमारे पास आता है इंडियन ओशन। फोर्थ पे हमारे पास आता है साउदर्न ओशन, ठीक है। और फिफ्थ पे हमारे पास आता है आर्कटिक ओशन। पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट वन। वाई, यहाँ पे ये देखिएगा, ये सारा जो एरिया है ये पैसिफिक है और ये नॉर्थ पैसिफिक है। और ये सारा पोर्शन देखिए, ये सारा पोर्शन, दिस इज साउथ पैसिफिक, ठीक है। सो पैसिफिक इज द लार्जेस्ट वन। और उससे छोटा है हमारे पास अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन एस शेप ओशन है, यहाँ देखिए, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है और ये है हमारे पास साउथ अटलांटिक ओशन। देन कम्स हमारे पास इंडियन ओशन। उसके बाद आता है इंडियन ओशन विच इज प्रेजेंट ओवर हियर। ये देखिए हमारे पास इंडियन ओशन है और इंडियन ओशन जो है वो थर्ड लार्जेस्ट, और ये वाला सारा पोर्शन जो वो कवर करता है इतना। देन है हमारे पास साउदर्न ओशन, सॉरी यहाँ पे साउदर्न ओशन की जगह बचानी चाहिए, यहाँ पे हमारे पास साउदर्न ओशन आता है। और फिफ्थ जो है स्मॉलेस्ट है, ये आर्कटिक ओशन है, ठीक है। सो दीज वर दी 5 ओशंस, जिसमें आपके पास जो लार्जेस्ट है वो कौन सा है, पैसिफिक, यू शुड नो। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके पास स्मॉलेस्ट कौन सा है, दैट इज आर्कटिक ओशन। उसके बाद आ जाती है सेकंड जो बॉडी है हमारे पास ओशन के बाद, वो है सी। उसके बाद है हमारे पास सी। सी हमारे पास वो वाटर्स होते हैं जो कि किसी भी कंट्री की बाउंड्री के साथ टच कर रहा होता है, ओशन उसको कहते हैं। हमारे पास बड़े पानी होते हैं ओशन। ओशन जब किसी भी कंट्री की सरहद के साथ लगता है तो उसे वो सी बन जाता है। और ओशंस के ऊपर एक बात याद रखिएगा कि कंट्रोल नहीं होता किसी का भी नहीं है, ठीक है। ऐसे नहीं है कंट्रोल किसी का। और सी के ऊपर उस कंट्री का कंट्रोल होता है जिसकी बाउंड्री उसके साथ मिल रही होती है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की सरहद के साथ जो पानी मिल रहा है वो सी है, ठीक है। हमारे पास अरेबियन सी है, फॉर एग्जांपल उसको अरेबियन सी कहते हैं। तो उसके ऊपर कंट्रोल किसका है, पाकिस्तान का। वहां पे कोई भी कंट्री अपना शिप जो है नहीं भेज सकता। अगर वो भेजते हैं तो वो सिक्योरिटी थ्रेट माना जाएगा और पाकिस्तान से इजाजत लिए बगैर वहां से पानी जो है वहां से जहाज नहीं गुजर सकता। इसका एरिया कुछ 100 टू 150 नॉटिकल माइल्स तक होता है, जहाँ पे आपकी वहां से निकलने वाली चीजें जो हैं वो उस मुल्क की होती हैं। वहां से गुजरने वाले जो आपके जहाज होते हैं, बहरी जहाज, उनको इजाजत लेनी होती है। सो सी हमारे पास वो पोर्शन होता है, वो पानी होता है जो कि सरहद के साथ होता है। उसके बाद क्या चीज आ जाती है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक और है, एंड दैट इज आइलैंड। थर्ड पे हमारे पास क्या आता है, आइलैंड आ जाता है। और वो आइलैंड मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ। आइलैंड हमारे पास, ये हमें पता है, इसको जजीरा कहते हैं, ठीक है। और ये जजीरा हम सब ने तकरीबन बचपन से देखा होता है। ये ऐसा पीस ऑफ लैंड होता है जो कि ऑल 4 साइड्स जो हैं वो से वाटर से कवर होता है। आपके पास ये दरमियान में लैंड है और चारों तरफ पानी है, इसको जजीरा कहते हैं। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपके पास वर्ल्ड लार्जेस्ट जो आइलैंड है उसका नाम है ग्रीनलैंड। और आप ये याद रखिएगा कि अगर ग्रीनलैंड ना हुआ और ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन हुआ तो आप इसको मार्क कर दें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया
सबसे वैसे बड़ा है ऑस्ट्रेलिया, जो है वो आइलैंड बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया इज एक कंट्री, मगर ये कॉन्टिनेंट भी है और कंट्री भी है, और ये चारों तरफ से पानी में घिरा हुआ है, सो हम इसको कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर कोई कंट्री को आइलैंड नहीं मानना चाहता, सो वो क्या करते हैं कि वो ग्रीनलैंड जो है उसका ऑप्शन दे देते हैं। सो आपने ग्रीनलैंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट चूज करना है, इन केस कि आपके पास ऑस्ट्रेलिया का ऑप्शन नहीं है। सो हमारे पास आइलैंड वो होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। उसके बाद आ जाता है पेनिनसुला। पेनिनसुला ऐसी वाटर बॉडी होती है, जैसे यहाँ पे है देखिए, जो कि 3 साइड्स जो हैं उससे वाटर से कवर्ड होती है, और सिर्फ 1 साइड से वो लैंड के साथ जो है वो कनेक्टेड होती है। यहाँ पे देखिए ये अरेबियन पेनिनसुला है, जो यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है, और यहाँ पे भी वाटर है। ऑल 3 साइड पे वाटर है, 4 साइड पे ये लैंड के साथ कवर्ड है। सबसे बिगेस्ट एग्जाम्पल भी इसकी ये है अरेबियन पेनिनसुला, और इसमें जो लार्ज बिगेस्ट जो है आपके पास पेनिनसुला है वो अरेबियन पेनिनसुला ही है। ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेनिनसुला, इसके पे एमसीक्यू आ जाता है, इसको भी याद रखिएगा। अरेबियन पेनिनसुला में ये सारी कंट्रीज आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल है यमन, ओमान, यूएई, कतर। ठीक है, आपके पास केएसए है, सऊदी अरेबिया है, उसके अलावा है आपके पास जॉर्डन, कुवैत, इजराइल, पैलेस्टीन। ठीक है, पैलेस्टीन का जो है एरिया वो है। सो दिस वाज पेनिनसुला, जिस जो कि वाटर के 3 साइड से कवर हुआ हुआ है। उसके बाद इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, वो है स्ट्रेट। स्ट्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट। ये वो चोक पॉइंट्स होते हैं जो कि आपकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है उसके अंदर रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा, आपकी जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसके अंदर स्ट्रेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये एक ऐसी नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर होती है, इसे हम आबनाई भी कहते हैं। ये ऐसी नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर होती है जिसपे आप जो दो लैंड के बड़े पोर्शंस को सेपरेट करती है, और पानी के 2 बड़े पोर्शंस को मिलाती है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें। और चूंकि ये इनलेट नैरो होता है, तो कोई भी कंट्री अगर इस रास्ते को ब्लॉक करे तो वो किसी भी कंट्री को बैकलैश कर सकता है, वो किसी भी कंट्री को जो है वो सेटबैक दे सकता है। सो क्या होता है, और अब भी क्या हो रहा है कि हमारे पास अमेरिका वर्ल्ड पावर है, तो हमारे पास वर्ल्ड लार्जेस्ट स्ट्रेट जो है वो स्ट्रेट ऑफ मलाका है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेट ऑफ मलाका हमारे पास ये पैसिफिक ओशन साइड पे है, इंडिया के ऑपोजिट पे, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरम्यान में। तो ये वो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो अमेरिका है उसकी नेवल बेसिस है। जो सुपर पावर होती है वो क्या करती है, पानियों के ऊपर कब्जा किए रखती है, या उसका जो होल्ड होता है वो वाटर्स के ऊपर होता है, सो दैट वो इन चीजों को जो है वो कंट्रोल कर सके। बिकॉज हमारे पास अगर कहीं से भी ट्रेड आनी है ना, तो वो इन नैरो स्ट्रिप्स जो हैं इनमें से गुजर के आनी है। अगर आप इसी को रोक देते हो तो आपकी ट्रेड रुक जाती है, और ट्रेड रुक जाती है तो ऑब्वियसली सारा जो आपका सिस्टम है वो हैम्पर हो जाता है। सो स्ट्रेट ऑफ मलाका इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज इज नियर हमारी पर्शियन गल्फ वाली साइड पे है, वो है। स्ट्रेट्स इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी, इसको देख लीजिएगा, और स्ट्रेट्स पे अगर क्वेश्चन आता है तो उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। फॉर नाउ अंडरस्टैंड कर लेंगे, एक नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर है जो कि वाटर बॉडीज को मिलाती है और लैंड्स के एरियाज को सेपरेट करती है। उसके बाद है यहाँ पे इसकी एग्जांपल मैंने डाली हुई है, और वो है कि हमारे पास स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये जबल तूर जो हमने वो जबल तारिक जो है वो पढ़ा हुआ है, जिब्राल्टर उसको कहते हैं। और ये यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट कर रही है, और अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी को मिला रही है। और इसके अंदर जो कंट्री है, मेन कंट्री, वो स्पेन है, और यहाँ पे मराकेश है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है इस्थमस, विच इज ऑपोजिट ऑफ स्ट्रेट। स्ट्रेट आपके पास पानियों को मिलाती है, तो इस्थमस जो होता है वो आपके पास लैंड को मिलाती है, 2 बड़े लैंड के पानियों लैंड के पोर्शंस को मिलाती है। इसको कहते हैं खाक नाय, वहाँ उसको आबनाई कह रहे थे। ये जमीन की वो स्ट्रिप होती है जो कि लैंड को मिलाती है और पानियों को जो है वो सेपरेट करती है। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल इसमें पनामा की है, जो 676 किलोमीटर, ये वही पनामा है जिसकी पनामा लीक्स आई थी। और ये कनेक्शन किस किस के दरमियान प्रोवाइड करता है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दरमियान में कनेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अच्छा, इसमें एग्जांपल मैंने एक इस्थमस ऑफ कारा भी डाली हुई है, जो कि थाईलैंड और इंडोनेशिया को कनेक्ट करती है। इसके बाद आ जाता है एक बॉडी है जी, क्रीक, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान, क्योंकि नैरो इनलेट होता है इन शोर लाइन और चैनल इन ए मार्श।
ये जमीन का कटाव होता है बेसिकली आपके पास। और पाकिस्तान में इंडिया में गुजरात साइड जो है वहां पे, और पाकिस्तान में थरपारकर जो है उस साइड पे 60 माइल का एक एरिया है जो कि डिस्प्यूटेड है आज भी। और सर क्रीक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, इसकी आप लेंथ याद कर लें। और ये याद रखें कि इंडियन साइड पे गुजरात है और हमारी साइड पे थर है, और ये डिस्प्यूटेड पोर्शन है। पाकिस्तान जो है उसके पास फिलहाल ये 10% है, और 90% जो है वो इंडिया के पास है। ये 1914 में एक डिवीजन हुई थी, ठीक है, 1968 में डिवीजन हुई थी, सॉरी, इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ने इसको रिजॉल्व किया था। लेकिन अभी भी पाकिस्तान कहता है ये सारा मेरा है, जबकि इंडिया कहता है इसकी इक्वल डिवीजन करो, ठीक है। देखिए इसकी यहाँ पे मैंने इमेज डाला हुआ है, इसमें क्रीक कटाव को कहते हैं, और ये इस तरह से कट्स आए हुए हैं ये। और पाकिस्तान की ये जो क्रीक है वो ये वाला पोर्शन है। क्रीक इस नैरो कटाव को कहते हैं, ठीक है। और इस क्रीक के अलावा जो इस क्रीक से बड़ा जो कट होता है उसको कहते हैं गल्फ। ये याद रखिएगा, हमारे पास है क्रीक जो कि नैरो कटाव होता है, शार्प होता है, नैरो होता है, लेकिन गल्फ जो होता है उससे बड़ा होता है। उससे बड़ा होता है आपके पास बे का, और उससे बड़ा होता है आपके पास बाइट का, ठीक है। तो क्रीक मैंने आपको पढ़ा दिया। गल्फ जो है उसके अंदर देखिएगा, गल्फ के अंदर जो कटाव है वो थोड़ा इस तरह का है और वो डीप है। और गल्फ में जो आपके पास गल्फ ऑफ मैक्सिको है नॉर्थ अमेरिका में, ये बहुत मशहूर है और ये बिगेस्ट वन है, ठीक है, इसको याद रखें। उसके बाद है बे बे जो है आपके पास बे ऑफ बंगाल, ये सबसे बड़ी है। बे ऑफ बंगाल जो है ये गल्फ से भी बड़ी है, ठीक है, गल्फ से बड़ी होती है बे। और बे ऑफ बंगाल जो है वो लार्जेस्ट वन है, ठीक है। लार्जेस्ट बे कौन सी है आपके पास, बंगाल की है, इसको भी मार्क कर लें। और ये भी याद रखें कि इससे पहले हुडसन बे कनाडा जो है, कनाडा साइड पे, वो जो है आपके पास लार्जेस्ट वन थी, लेकिन अभी जो है मार्क किया तो वो बंगाल वाली है। इन दोनों में से एमसीक्यू आता है तो आपने ध्यान रखना है, पहले हुडसन थी और अब बे ऑफ बंगाल है। उससे जो बड़ी है जो कटाव होता है जमीन के अंदर वो है बाइट का। और इसकी जो एग्जांपल है, लिविंग एग्जांपल, वो आपके पास ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, यही सबसे बिगेस्ट बाइट है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे मैंने इसकी समरी कर दी है कि आपके पास पहले क्रीक होती है, उसका शार्प कटाव होता है, ठीक है, और उसके बाद आपके पास गल्फ होती है, फिर बे होती है और बाइट होती है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको बता दी है, इसकी जो आपके पास बिगेस्ट वाली हैं और प्रोफाउंड थी मिसालें वो हैं, ठीक है, वो आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा लेक्चर, उसमें इंशाल्लाह हम लोग लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और ये जो लाइंस वगैरह हैं इनको हम लोग कवर करेंगे। फॉर नाउ लेट्स मूव बैक, और यहाँ पे जाके हम लोग थोड़ी लैंड एरियाज को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास फिलहाल तक जो था वो था ये सारी इंफॉर्मेशन किससे मुतालिक थी, हमारे पास सी से मुतालिक थी। अच्छा, जो डीपेस्ट पॉइंट है आपके पास वाटर के अंदर, जो आपके पास डीपेस्ट है उसको आप कहते हैं मैरियाना ट्रेंच, ठीक है। मैरियाना ट्रेंच जो है ये वर्ल्ड का डीपेस्ट पॉइंट है। ये आई थिंक 8,000 किलोमीटर आई थिंक बिलो सी जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, ये डीपेस्ट पॉइंट है। और उसके बाद आ जाता है आपके पास लैंड का पोर्शन। आपने लैंड में देखा है हमारे पास कॉन्टिनेंट्स कितने होते हैं, हमें वो सबको पता होता है ये वाला, तो इसको इग्नोर को नहीं करता कि हमारे पास सबसे बड़ा जो एशिया है, उसके बाद आपके पास अफ्रीका है, देन है यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, देन है आपके पास अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियानिया। ये तो आप सबको पता ही होता है, ठीक है। लैंड के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं, हमारे पास लैंड के अंदर एक तो कंट्रीज को हमने कवर करना है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास होते हैं माउंटेन रेंजेस होती हैं, ठीक है, हमारे पास डेजर्ट्स होते हैं, हमारे पास रिवर्स होते हैं, हमारे पास और होती हैं लेक्स होती हैं, उसके अलावा हमारे पास और क्या होता है, फॉरेस्ट्स होते हैं, हमारे पास इसका जो है वो लोएस्ट पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो लैंड का लोएस्ट पॉइंट है वो डेड सी है, ठीक है, इस पे हमारे पास एक हाईएस्ट पॉइंट है, एक हाईएस्ट डेजर्ट है, हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास माउंट एवरेस्ट जो है वो है, ठीक है। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो इस सारे पोर्शन के अंदर ही इंक्लूड होंगे।
सो फॉर नाउ यहाँ तक काफी है। इसके अलावा हम लोग जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, और उसके बाद हम लोग फॉर्मली जो है वो लैंड वाले पोर्शन के ऊपर आ जाएंगे, जिसमें मैं आप लोगों को ये सारे कंट्रीज और उसके कैपिटल्स, माउंटेन रेंजेस, डेजर्ट्स, रिवर्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक या दो वीडियोस के अंदर कंप्लीट कर दूंगी। तो आपको इतना आइडिया हो जाएगा, आपको मैप अंडरस्टैंड करना आ जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कौन सा जो है कंट्री वो कहाँ पे मौजूद है, उसकी करेंसी जो है वो, उसको कुछ टिप्स के साथ हम लोगों ने याद किया था, तो आप भी वैसे याद कर लीजिएगा। तो आपके लिए ज्योग्राफी जो है वो अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। अगर आप इसे अभी सीक्वेंस वाइज याद कर लेते हैं तो इसका फायदा ये होगा, किसी भी टेस्ट में जाते हैं तो आपकी एक बेस बनी होगी, आपको आइडिया होगा कि मैप के अंदर कौन सी चीज कहाँ पे मौजूद है। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, एजुकेटेड गेस कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम लोग ब्लाइंड गेस करें, हम लोग एजुकेटेड गेस कर सकते हैं। ठीक है, फॉर यहाँ तक काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।